हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे, साथ ही आपके जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे उसमें रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन हो या लाइव बैच, दोनों ही ऑप्शन ऐप के थ्रू अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, The recently approved ₹1,500 crore initiative scheme for critical minerals is a part of a which mission? हाल ही में स्वीकृत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है? ऑप्शन ए नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी मिशन, राष्ट्रीय संसाधन दक्षता मिशन, या फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, या फिर नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी मिशन, राष्ट्रीय वृत्तीय अर्थव्यवस्था मिशन, या फिर नेशनल मिनरल सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खनिज सुरक्षा मिशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए दोस्तों, ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट से साथ के साथ कमेंट्स करते जाइए। राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट which state have crossed 50% coverage of unique disability ID card issuance? हालिया रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र UID कार्ड जारी करने का 50% कवरेज पार कर लिया? किन राज्यों ने किया? तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक, या फिर बिहार, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, या फिर केरला, गुजरात, राजस्थान एंड झारखंड, या फिर आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? UDID कार्ड इश्यूएंस हुए हैं, यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। तो किन किन स्टेट ने ये 50% तक कवरेज कर लिया? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु, मेघालय, ओडिशा एंड कर्नाटका। ये स्टेट है जो 50% तक जिन्होंने ये कवरेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स हैव फाउंड एविडेंस दैट इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स अलाइंग विद द मैग्नेटिक फील्ड इन द मिल्की वे इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन आर कंपोज्ड ऑफ विच मटेरियल्स? शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि अंतरतारकीय धूल के कण आकाशगंगा को चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित होते हैं, और अंतरतारकीय धूल के कण किन पदार्थों से बने होते हैं? आयरन, निकेल यानी कि लोहा और निकिल, या फिर सिलिकेट्स एंड कार्बन एग्नियस मटेरियल, सिलिकेट या कार्बन युक्त कोई पदार्थ, या फिर हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, या फिर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। किन चीजों से बने होते हैं ये अंतरतारकीय धूल के कण? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिलिकेट्स एंड कार्बन एग्नियस मटेरियल, यानी कि सिलिकेट और कार्बन युक्त पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन कंडक्ट ऑन केरागुट्टा हिल्स अलोंग विथ छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केरागुट्टा पहाड़ पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन ग्रीन हंट, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन हंट, या फिर ऑपरेशन प्रहार, या फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, या फिर ऑपरेशन थंडर। क्या नाम है
नक्सल विरोधी अभियान का जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कुरहेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया है? राइट ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी विच स्टेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ रेजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया? हाल ही के अध्ययन के अनुसार दक्षिणी भारत में शीशम के पेड़ों की आबादी का घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी केरला। किस राज्य में है शीशम के पेड़ों की आबादी का सबसे कम घनत्व जो है वो है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ द NIRF रैंकिंग 2025? NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो टॉप पर रहा NIRF रैंकिंग 2025 में? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which country did India sign the JCM agreement for carbon trading and green investment? भारत ने कार्बन व्यापार और हरित निवेश के लिए संयुक्त आयोग JCM समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए USA, बी चाइना, सी जापान, डी जर्मन। किस देश के साथ हस्ताक्षर किए भारत ने कार्बन व्यापार और हरित निवेश के लिए एक संयुक्त आयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसको JCM बोलते हैं? राइट ऑप्शन है सी, यानी कि जापान कंट्री के साथ मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which IIT developed an AI tool for Indian languages and heritage? किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI टूल को विकसित किया? कौन सा संस्थान है? IIT बॉम्बे या फिर IIT जोधपुर, IIT कानपुर या फिर IIT खड़गपुर? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन से संस्थान ने ये भारतीय भाषा और विरासत के लिए AI टूल को विकसित किया? वो संस्थान है IIT जोधपुर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स अंडर लेबर लॉ रिफॉर्म्स? किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के तहत कार्य समय बढ़ाने को मंजूरी दी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटका एंड डी तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने श्रम कानून में सुधारों के तहत समय को बढ़ाने की मंजूरी दी? वो है महाराष्ट्र सरकार। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीचर्स वर सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? ऑप्शन ए 35, बी 40, सी 45 एंड डी 50। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया? तो ये राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि 45 शिक्षकों को 2025 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीएसटी काउंसिल मीटिंग मर्ज टैक्स स्लैब? जीएसटी परिषद की किस बैठक में कर स्लैब का विलय किया गया? कौन सी बैठक थी? 54th, 56th, 58th और 60th? जीएसटी परिषद की किस बैठक के अंदर कर स्लैब का विलय किया गया? तो ये थी आपकी 56th काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, यानी कि 56वीं बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Where will a radar station will be established under the agreement between Indian Coast Guard and ICAR? भारतीय तटरक्षक बल और ICAR के बीच हुए समझौते के तहत रडार स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? किस राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला या फिर आंध्र प्रदेश? किस स्टेट के अंदर ये रडार स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया? कमेंट्स करिए फ्रेंड्स साथ के साथ। राइट ऑप्शन रहेगा सी, केरला राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन September 5th to the mark of birth anniversary of which former president of India? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती के उपलक्ष्य में हम टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which legendary king annual return is celebrated during ओणम? ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक वापसी मनाई जाती है? ऑप्शन किंग अशोका, किंग विक्रमादित्य, किंग महाबली या फिर किंग हर्षा? कौन से राजा है जिनकी वार्षिक वापसी मनाई जाती है ओणम के रूप में? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है जो कि किंग महाबली की वापसी की खुशी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्टार्टेड बाय द न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग? किस देश में नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई? इंडिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी? किस राज्य में पहली बार मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई? राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as India's honorary ambassador for gender equality by the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency? निम्न में से किस संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया? किसको? मनु भाकर, कृति सेनन, आलिया भट्ट या फिर अनुष्का शर्मा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, कृति सेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अन्नपूर्णा योजना हैज बीन स्टार्टेड फॉर सैनिटेशन वर्कर? निम्न में से किस राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्ण योजना शुरू की गई? न्यू दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद? किस राज्य के अंदर शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना सफाई कर्मचारियों के लिए? ये बेंगलुरु के अंदर स्टार्ट की गई, तो सी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first G7 country to recognize Palestine? निम्न में से कौन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बना? किसने दी मान्यता? इटली, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा देश है जो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बना? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, फ्रांस। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।